साथ मौजूद हैं रिबाब मसूद, मेरे साथ मौजूद है सलमा हसन। बहुत दिनों के बाद आज आई हैं जनाब हमारे शो पे, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर वजाहत भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ में लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नबिहा अली खान। नबिहा, आपको भी हम शो में खुशामदीद कहेंगे ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू। अच्छा, मैं सबसे पहले तो रबाब जी, क्योंकि हम लोग ना वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हम लोग मेकअप में भी ये बात कर रहे थे, और हम अक्सर मेकअप टॉपिक ना भी हो तो ब्रेक में हम एक बच्चे पिछली बार भी आप आई थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा इकलौते बच्चे थे, इकलौते बच्चों के क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। आपको वैसे जिंदगी में कब लगा, सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि चलो एक है तो बहुत अच्छा, मैं सब कुछ जो चीजें बनाएंगी वो इसी के लिए करनी होंगी, सारी मेहनत इसी के लिए करूंगी, या फिर आपको लगा कि नहीं यार इसका कोई और भी होना चाहिए? जब उसने मुझे एहसास कराया, बेटे ने मुझे एहसास कराया कि मतलब वो वाकई लोनली है, और पहले तो मुझे नहीं इतना ज़्यादा लगा, बट उसने मुझे एहसास कराना शुरू किया। जब उसकी कभी स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी कि बच्चों में ज़्यादा उसको रहना होता था, बच्चे उसको चाहिए होते थे। जब मैं फैमिली में जब सब बच्चे आते थे तो वो जितना उनके साथ वो घुल मिल जाता था और जितना वो फिर लोनली फील करता था, फिर मुझे वो ऐसा एहसास होने लगा कि यार कुछ गलत है। और फिर वो मुझे जब बड़ा होता चला गया, वो फिर मुझे कहने लगा कि आपने मुझे सिबलिंग्स ही नहीं दी हैं, और वो कंप्लेन करता रहा, वो आज तक कंप्लेन करता रहा मुझे कि आपने मुझे सिबलिंग्स नहीं दी, मेरे बहन भाई होने चाहिए थे। जबकि उसके माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बहुत अच्छा सर्कल है, मगर उसको कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि उसकी सिबलिंग्स होनी चाहिए, और होनी चाहिए थी। मैं भी कहती हूँ ये नहीं कि उसकी एज ग्रुप की कहीं ना कहीं उससे छोटे, जैसे माशाल्लाह से उसकी बड़ी बहनें हैं, बिकॉज तो वो लेकिन इसमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है उनमें ना, बच्चों में। किसमें? जो अगर अपने बेटे की बात करूं तो माशाल्लाह से उसकी पहली बड़ी बहनें भी हैं, तो वो बहुत सी प्यार करती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटा है, तो हमें होता है ये तो चली जाएगी शादी अब आगे जिंदगी में। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये कितना फील होता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपको नहीं चाहिए अगर दूसरा बच्चा, आपके बच्चे को चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कहीं फील हुआ? मेरा उल्टा है। आई एक्चुअली वॉन्टेड एटलीस्ट 3 or 4 kids। तो मुझे ये था कि नहीं 3-4 होने चाहिए, वो तो अल्लाह की मर्जी थी। दैट या मैरिज डिडंट वर्क आउट, तो ऑब्वियसली फिर बच्चे नहीं हुए, एक ही हुई। मगर मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था एक ही हो। मेरी हमेशा ये थी कि नहीं एटलीस्ट 2 if not 3, तो 2 या 3 तो होने चाहिए। तो मैं आई थिंक उससे ज़्यादा एक मुझे वो है कि नहीं, इट वाज समथिंग जो मैं चाहती थी लेकिन नहीं हुआ। फातिमा आई थिंक जब छोटी थी तब उसको बहुत था, उसने ये तक मुझसे कहा था, मुझे याद है, मुझे प्यार भी बहुत आया था, उसने कहा था अम्मा हम ईदी से जाके अडॉप्ट कर लेते हैं। और सच्ची बात आई थिंक 6। तो मैंने कहा क्या, यदि हम ईदी से अडॉप्ट कर लेते ना? नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, बिकॉज जब भी कहती थी नहीं फातिमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो हम जाके ले आते हैं एक बेबी। तो आई यूज्ड टू से फातिमा इस वक्त तुम्हारा हो जाए बहुत है, एक और कहाँ से इस वक्त करूँगी? नहीं, आई थिंक 7, 8 साल 9 साल की उम्र तक कहती रही कि तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, लेट्स गो। लाइक नहीं गलत है, नहीं कर सकते। जिनके नहीं है उनका राइट ज्यादा है, हमारा नहीं है। यू नो, देखिए ये भी बिल्कुल कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। हाँ, एटलीस्ट अल्लाह ने मुझे एक तो दी हुई है। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके तो एक भी नहीं है, ऐसा ही है। और इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। अच्छा, अभी मजे की बात बताऊं, मतलब वो जो हम एक पीस वाले बैठे हुए, तो यहाँ पे डॉक्टर वजाहत भी इनका भी एक पीस है, और जो नबिहा हमारे साथ है, नबिहा की भी माँ से उनकी एक औलाद है। तो मुझे आप भी बताएं कि वजाहत आपको लगता है कि एक बच्चा ठीक है ताकि जो भी करना है जिंदगी में उसके लिए बहुत अच्छा कर लें, या फिर आपको भी लगता है कि हाँ होने चाहिए? देखो, क्योंकि हमारी जो बच्ची है वो बहुत छोटी है, 16 महीने की, तो हम तो उसके लिए भी बहुत सेल्फिश हैं। हम कहते हैं इसका तो प्यार जरा सा भी ना इधर हो ना उधर हो, अभी हमने इसको फुल कंसंट्रेट करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं फील आती है। लास्ट नाइट आई स्वेयर कि मैं लास्ट नाइट ही अपनी वाइफ को कह रहा था, मैंने कहा यार इसको एक ना एक सिबलिंग तो देना पड़ेगा, बहुत बोर होती है। तो उसने मुझे बड़ा घूर के देखा कहती है अभी इसका हाल। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल तक आपको इतना फील नहीं होता, आपको लगता है कि आप बड़ा इन्वॉल्व हैं, ये आपने दुनिया की सारी खुशियां इसको निछावर भी कर देना तो भी कम है। और मेरा तो हुआ ही 5 साल बाद बच्ची, तो मुझे तो लगता है कि मैं तो 24 घंटे नौकरी शौकरी छोड़ के बस बैठ बिठा लूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी या साइकेट्री या मेंटल हेल्थ, बच्चे के लिए अकेला रहना कोई इतना अच्छा जो है ना वो इंतजाम नहीं है। अगर आप
इन केस अगर कोई मसला है और आपके पास दूसरा बेबी नहीं आ सकता तो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है ना वो तो। लेकिन नॉर्मली जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हम एक करेंगे और एक के ऊपर, फिर जो तीनों की डिपेंडेंसी की लेवल डेवलप होती है ना, वो बड़ी पैथोलॉजिकल या बीमारी वाली हो जाती है कि बच्चा इधर खड़ा है, माँ इधर खड़ी है और बाप इधर खड़ा है, तीनों इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। बेटा इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा हो, वापस आ जाओ, वो सफोकेटेड फील करता है ना। वो बेटा, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट अभी आता है, लड़का 22 साल का है, उसकी माँ ने उसकी जिंदगी मुहाल की हुई है, और जब मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुमने इतनी शदीद बाउंड्रीज क्यों लगाई हुई है, कहती है आई लव हिम। मगर ये प्यार जो है ना, ये तो मैं उससे बागी करवा रहा है। मतलब ड्राइवर के साथ जिम गया, जिम ऊपर गया, मुझे पिक्चर सेंड कर देना, वो बेचारा पिक्चर सेंड करता है, घर आया, अब वो अगर इधर से बर्गर खाता हुआ चला जाए तो वहां क्यों गए, ड्राइवर से 2 कॉल है कि ये कहाँ रह गया, तो वो बेटा मुझसे कहता है कि यार डॉक्टर वजह ये क्या लाइफ है, कल को उसकी शादी होगी तो फिर आपको पता है वहाँ पे भी चीज डाइवर्ट हो जाएगी। तो अगर माँ का भी फेयर चेक करें ना, हम बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमें सासें वो देख भी नहीं है, और जब बहू हमें देख रही है, तो अगर इकलौती औलाद हो तो बेचारी उस सास उसकी ना भी पूरी कायनात वही बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ना आप इसको साइकी को भी समझिएगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं लड़कियां, उसकी साइकी को यूं समझना है कि देखो हर किताब एक अलग चैप्टर, एक अलग सिनेरियो के लिए बनाई जाती है ना। अगर आपको लगता है मेरा एक ही बच्चा है या बच्ची है, तो फिर आपने अपने कुछ नए मेंटल मैप्स को सीखना पड़ेगा। भाई ये है, कोई इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं कि हाय अल्लाह ये डॉक्टर साहब ने तो लंबी लंबी बातें कर दी। तो क्या करना है, यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, कि आप अकेलौते बच्चे के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारें, किस तरीके से आपने उसको पुल एंड पुश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, का तरीका सीखना पड़ेगा। ये ना हो कि आप पुश ही करते रहे कि बेटा आई लव यू, डोंट गो देयर, आई लव यू, कनाडा तो नहीं जा सकते, इंग्लैंड, अल्लाह ना कारोबार कुछ नहीं हमारा है ना। अब तुम कब तक हो, माँ बाप का एक टाइम आता है जब वो बूढ़े होते हैं, फिर बच्चा ऐसा जो है ना, बात करें ना, मैं तो अभी नहीं अच्छा ये जो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैं बैठी हुई हूँ कि नहीं तुम कनाडा नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कनाडा नहीं जाने दूंगी। मैं तो ना अभी जब वो छोटा सा था तो मैं उसको कहती थी कि देखो तुम बस मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हारी शादी भी तुम्हारे साथ ही रहोगे, तुम कहीं भी जाओगे, हाँ मैं लेदर से जाऊंगी तुम्हारे साथ ही, तुम्हारी हनीमून पे जाओगे मैं साथ जाऊंगी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब वो जो मेरा बच्चा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि वो 8 माह का है, उसको कख नहीं पता मेरी माँ क्या बात कर रही है, कि नफ्सियात हुई पड़ी है। ये माँ की ना आप थोड़ी बहुत नफ्सियात को समझे यहाँ पे भी ना, कि बाकी जिनका एक होता है ना, उनका फिर फियर उसको लेके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आप जी की बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये मेरी बातें इनको जैसे पता चल गई और ये रिपीट कर रहे हैं। आप देखिए जैसे हम कुछ अगर डिफरेंट with boys and is different with girls. Yes, exactly. बहुत फर्क होता है, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी बैटल्स पिक करनी है। हम हर चीज पे नहीं कर सकते, बच्चा वाकई ही। और आई चेंज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर पोसेसिव जो नहीं होती थी कि मुझे मतलब नींद नहीं आ रही जब तक वो नहीं आया है, उसकी टाइम बनाया हुआ है कि नहीं 12 बजे, इससे पहले घर पे आ जाना, 12 नहीं बजे। अच्छा समझ नहीं आता 12 बजने में 10 मिनट में वो वाकया नहीं हो सकता जो 12 बज के 2 मिनट हो जाए। ये जो है ना पुरानी घड़ियां हमारे वालिद साहब की और उनकी वाली, ये बात आज तक बच्चा इस चक्कर में बेचारा एक्सीडेंट कर जाता है। देखे ना, ये अब वो फिर वो एक बेटा बात भी कर रहे हैं ना कि अम्मा तो ऐसी ट्रीट करती है। अच्छा नबीहा, आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से आपकी भी, आप भी साहिबे औलाद है और आपकी भी एक ही औलाद है, तो आपको ये जो हम अभी हम मॉम गिल्ट के वाले से तो बड़ा बात करते हैं, लेकिन मॉम फियर जो हम अपना डिस्कस करें, तो ये मॉम फियर कितना मैटर करता है यहाँ पे? देखिए बर्थ ऑर्डर्स होते हैं, और बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट चाइल्ड है आपका, मिडिल चाइल्ड है और लास्ट चाइल्ड है। फिर अगर आपका सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, और आप उसके बाद करना भी नहीं चाहते, या आप जो है वो एक ही बच्चे के साथ जो है ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे को अपने साथ दूसरे अपने जैसे बच्चे चाहिए होते हैं। जो बर्थ ऑर्डर्स होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनैलिटी आपकी जो है वो डेवलप होती है दूसरे लोगों के साथ मिलके। इंसान एक सोशल एनिमल है, और जब तक वो लोगों के साथ नहीं मिलता, इंट्रैक्शन नहीं करता, उसकी लोगों के साथ जो है बातचीत नहीं होती, तब तक वो नहीं जान पाता कि दुनिया है क्या। और अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो ज़ाहिर है साइकोलॉजिकली आपको इस चीज़ को समझना होगा कि उसे आपको दुनिया को सिखाना भी है, बताना भी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ करना है। आपको अपने सिंगल चाइल्ड का फ्रेंड बनना पड़ेगा, नहीं तो आप उस बच्चे की जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो ब्रेक कर देंगे। क्योंकि एक बच्चा जो है वो
उसको अपने साथ जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे मेरा बच्चा भी सिंगल है और वो हमेशा ही मुझे जो है वो ये कहता है, वो वैसे क्योंकि उसके मामू के बच्चे जो हैं वो साथ ही रहते हैं तो वो उनके साथ काफ़ी अटैच है और इस वजह से मुझे काफ़ी जो है वो स्पेस मिल जाता है। अगर वो अकेला होता और मुझे उसको अकेले छोड़ना पड़ता तो शायद मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता कि उसके पास खेलने के लिए कोई दूसरा बच्चा मौजूद नहीं है या वो ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो सिंगल है तो वो इस चीज़ को फील करता है कि मम्मा को मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। जब वो मुझे टीवी पर देख रहा होता है या वैसे मेरे साथ जो है वो फ़ोन पर होता है या वीडियो कॉल पर होता है तो उसकी कोशिश सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, मम्मा आपने आना कब है, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं कि आना कब है, आप कब आ रही हैं और आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे बाहर कहाँ लेके जा रही हैं। फिर उसको ये होता है कि आप मशहूर हो गई हैं, लोग आपको जानते हैं, मैं जब आपके साथ जाता हूँ तो लोग आ जाते हैं, तो मम्मा मेरा वो टाइम जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो कोई हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ लोग आपको ना जानते हो, जहाँ लोग आपके पास ना आए, जहाँ वो आपके साथ पिक्चर्स ना बनवाएं, तो सिर्फ मेरा टाइम हो। तो ये चीज़ें मुझे ज़रा बहुत देखनी पड़ती हैं। फिर मुझे उसके साथ स्पेशल जो है वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है जो सिर्फ उसका टाइम है। फिर उसको ये भी होता है कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, यानी कि आपको उसका ऐसा दोस्त बनना पड़ता है कि जो हर वक्त उससे बातें भी करे, उसका ख्याल भी करे। हाँ, तो सिंगल चाइल्ड जो है ना वो आपके लिए एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसको दोस्त तो बनाना ही बनाना है, लेकिन आपने उसको दुनिया की परेशानियों से लड़ने के लिए हौसला भी देना है, आपने उसे सही और गलत भी बताना है। आपने उसको सिर्फ पैम्पर्ड बेबी नहीं बना के रख देना कि मैं उसको सिर्फ मम्माज बॉय बना दूं और वो सिर्फ मेरे साथ ही अटैच रह जाए और दुनिया का उसको अंदाज़ा ना हो। इसलिए स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर जो बच्चों के साथ उनकी कोलैब होता है, दूसरे बच्चे जिन घरों से आए होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप को ये गौर करना चाहिए कि जो बच्चे आपके बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह के घर से आ रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड लेवल है, बिहेवियर क्या है। ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं अगर आपका सिंगल चाइल्ड है, क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ अपने बच्चे को बिठा रहे हैं उन बच्चों का साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका सिंगल चाइल्ड जो है वो किसी नेगेटिविटी की तरफ जो है वो मूव हो जाए तो वो फिर बड़ी तकलीफ होती है, वो बड़ी आपके लिए जो अजियतनाक बात हो जाएगी कि एक ही बच्चा है और वो बच्चा भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से बच्चे का आपको दोस्त भी होना है, उसको समझाना भी है और उसको कुछ चीज़ों के हवाले से आपने जो है वो आज़ाद भी छोड़ना है, उसको खुद मुख्तार भी बनाए। ऐसे नहीं है जैसे मैंने बिल्कुल शो के आगाज में बात की ना कि देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली, दे शुड नॉट बी योर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर सिंस जब आपका एक ही बच्चा, फिर वहाँ पे माँ बाप भी जो एक परेशानी में आ जाते हैं कि अब हमने फ्रेंडली होना है या फ्रेंड होना है ताकि इसको कोई कमी जो है वो महसूस ना हो। तो हमें इस कमी के वाले से बात करें कि एक तो हम अभी माओ के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, फिर हम बच्चों के पर्सपेक्टिव के वाले से बात भी करेंगे। अच्छा, आपके अगर मैं बात करूँ, आपका क्या फियर है उसको फातिमा को लेके, अपनी बेटी को लेके? क्योंकि कि एक जैसे बात करती है कि टेंशन होती है कि किसी नेगेटिव कंपनी में ना पड़ जाए, क्योंकि फिर बच्चे का एग्जैक्टली माइंडसेट वैसा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई फियर नहीं है। नहीं है। ये जो आपने बात की फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना, आई थिंक एक एज होती है, और हम अगर उसको इस्लामिकली भी देखें और वैसे भी देखें, साइकोलॉजी में भी देखें, तो आपके जो ग्रोइंग ईयर्स हैं उसमें आप बच्चे की ग्रोथ, उसकी मेंटल सोच, उसका रवैया, उसकी पर्सनालिटी आप बना देते हैं। जब तक वो 13 पे पहुंचता है उसकी पर्सनालिटी बन चुकी होती है। फातिमा जब से छोटी थी टिल द एज ऑफ 11 आई थिंक, वो मेरी एक आवाज पे बच्ची हो जाती थी क्योंकि मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, वैसे मैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि स्ट्रिक्ट होना भी कहीं ना कहीं कितना जरूरी है। सलमा जी से पूछूंगी, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मत जाइएगा।